डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में आज हम स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि हर साल चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूके बोर्ड हो, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। 10th क्लास में भी आपने 2 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके आपने सीखे थे। आपने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ये सारे मेथड आपने 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने सीखे थे। साथ ही आपने इसमें 3 तरह की कंडीशन भी देखी थी। अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, तो इस पे 3 तरह की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या तो इसका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो 2 वेरिएबल्स में हो चाहे 3 वेरिएबल्स में हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके होंगे, ठीक है। या हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, ठीक है। 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा हुआ है और अच्छे से समझा हुआ है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इनका सॉल्यूशन होता है, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लाइंस को इंसिडेंट होती है, मीन्स संपाती होती है, मीन्स लाइंस एक दूसरे के ऊपर होगी। तो जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, मीन्स मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए लाइंस पैरेलल होती है, पैरेलल मीन्स वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, संपाती, और नो सॉल्यूशन के लिए लाइंस पैरेलल होती हैं, मीन्स समांतर होती हैं, ठीक है। तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या तो एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इट मीन्स कम से कम एक सॉल्यूशन इसका है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, तो इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं संगत, ठीक है। और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत हिंदी में, ठीक है। तो अब इससे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशंस हैं, इसे मैट्रिक्स मेथड से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स x, y, z में 3 लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, और हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि से। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशंस है इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स तो ये बन जाएगी हमारी A1 B1 C1, ठीक है। और सेकेंड रो में आ जाएगा A2 B2 C2, तीसरी रो में आ जाएगा A3 B3 C3, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है किससे बनी है? एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से, तो इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एक ही कॉलम का कॉलम मैट्रिक्स है ये, स्तंभाव्यूह, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर तुम इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें यही मिल जाएगा,
ठीक है, इक्वल टू, और ये वेरिएबल मैट्रिक्स है क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये D1 D2 D3, ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स बनी है ये कांस्टेंट होते हैं, तो ये इसे कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से, और कांस्टेंट मैट्रिक्स को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी मींस हमें मैट्रिक्स एक्स निकालना होगा। मैट्रिक्स एक्स निकालने के लिए एक्स को हमें यहीं रखना होगा और ए को यहाँ से हटाना होगा, इसको एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे से ए को हटाने के लिए प्री मल्टीप्लाइंग कर देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, पूर्व गुणा, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए और ए इनवर्स इंटू बी, दोनों साइड में हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी है। अच्छा देखो, ए इनवर्स से क्यों करी है, इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इनवर्स इंटू ए ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो हट गए यहाँ से ए, हम यहाँ से ए को हटाना चाहते थे। अब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ होती है तो वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो आई इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स एक्स मीन्स ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है इसे निकाल सकते हैं और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये होगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, और ये एग्जिस्ट कब करता है, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू मीन्स मैट्रिक्स एक्स को निकाल सकते हैं, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होगा, अब इसे देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें 3 तरह के केसेस होंगे। पहला केस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मीन्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इससे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट केस 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब इसमें भी 2 तरह की बातें होंगी, ठीक है। तो इसे समझने के लिए पहले देखो, अभी हमने क्या देखा था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरीके से लिखा था ना। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। जो हमें इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशंस है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको हमने इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है ना। तो इस पे दोनों साइड में एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए एक्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी,
ठीक है, दोनों साइड में हमने एडजॉइंट ऑफ ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, अब आपको याद होगी ये वाली थ्योरम, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, याद है ना आपको ये थ्योरम, अभी तो पढ़ी है कुछ दिनों पहले। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ कर ले तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये तो एक्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो 0 इंटू ये मैट्रिक्स है, 0 की मल्टीप्लाई एक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएगा, तो ये कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो ये जीरो मैट्रिक्स है तो ये भी जीरो मैट्रिक्स होगा, तो एक कंडीशन तो यही हो गई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है ये जीरो और ये भी जीरो, तो x की किन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। मीन्स अभी थोड़ा और इजी एग्जांपल देता हूँ, सपोज हमारे पास इक्वेशन है 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है यहाँ पे, कौन कौन सी x की किन किन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 इंटू 1 0, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 इंटू 2 0, x की वैल्यू कोई और दूसरी रियल नंबर सपोज -5, 0 इंटू -5 0, मीन्स कोई भी रियल नंबर यहाँ पे लिया जा सकता है x के लिए, और सारे रियल नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इट मीन्स यहाँ पे x के कई सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक इसी तरीके से इस इक्वेशन के लिए भी होगा, ये 0 है और ये भी 0 है, तो x की हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इट मीन्स इसके भी क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अनंत हल, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स कौन सी कंडीशन भी है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको शुरुआत में बताया था मैंने कि अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मीन्स या तो एक सॉल्यूशन या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो पहली वाली कंडीशन है ये भी कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा अभी मैंने यहाँ पे कहा कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 है और इक्वल होगा, तो फिर राइट हैंड साइड भी 0 होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो। ठीक है, तो अगर इन दो का प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, अब जरा ध्यान से देखना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये तो हो गया 0 और ये है नॉन जीरो। ठीक है, मीन्स ये ये पूरा जीरो मैट्रिक्स है और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो एक मिनट, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू, कर यहाँ पे सपोज कोई नंबर लिख दो, नॉन जीरो नंबर लिख दीजिए 1, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है ना, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये कैपिटल एक्स है, मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो ये 0, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करके 0 मैट्रिक्स आएगा,
और ये नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये कंडीशन जो है ये नॉट पॉसिबल है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाली बात आ गई, ध्यान से समझें। अगर इस पर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स पर देखिए, ठीक है। और नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 केसेस होंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट मीन्स कंसिस्टेंट, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो तो इसमें दो केस बनेंगे इसमें। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी होगी। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तब तो ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, सॉरी, अगर ये इक्वल टू जीरो हुआ तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी निकालना होगा। अगर ये आ गया जीरो मैट्रिक्स तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये आया नॉट इक्वल टू जीरो तो नो सॉल्यूशन और ये इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.6, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो हमें नीचे समीकरण निकाय दिया हुआ है उनका संगत और असंगत के रूप में इसका वर्गीकरण करना है। हमें बताना है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन है 1 to 6, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का एलिमेंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2, 2, 3, ठीक है। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, इन 2 इक्वेशन को हम इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। इसे सपोज कर लेंगे ए, इसे कैपिटल एक्स और इसे बी, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 2 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 2 2 4, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से मैट्रिक्स एक्स हम निकाल सकते हैं। मीन्स एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। इस तरीके से हिंदी में लिख देंगे इसको, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन अगर कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, या तो एक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। जो समीकरण निकाय हमें दिया गया है वह कैसा है, संगत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो सबसे पहले तो ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 2 6, ठीक है। फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स
वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 8, इसे ए सपोज कर लेंगे, इसे एक्स और इक्वल टू बी। ठीक है, अगर हमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन निकाल देंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके लिए हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6 2 3 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई है। तो इसमें दो कंडीशन होगी। ठीक है, वो दो कंडीशन के लिए हमें चेक करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू। तो अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 3, सेकेंड रो के एलिमेंट 2 6। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो इजीली हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि इन दो को तो हम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, इन्हें इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, और इन दो का साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, 1 के प्लेस पे 6 आ जाएगा, 3 का साइन माइनस हो जाएगा, 2 का साइन भी माइनस हो जाएगा और 6 के प्लेस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला है 6 -3 -3 1 इंटू बी। ठीक है, इसको मैं मैट्रिक्स बी सपोज किया है 5 8। ठीक है, अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे मैंने -2 की जगह पे -3 लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होता ना, तो इसका साइन चेंज होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने निकाल दिया। यहाँ पे ये आ गया है कॉलम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 6 -2। ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये मैं ओ लिख रहा हूँ ताकि जीरो। ठीक है, ओ रिप्रेजेंट करता है जीरो मैट्रिक्स को। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इट मीन्स क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, और नो सॉल्यूशन मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो समीकरण निकाय हमें दिया है वो इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं 2 4 5 6 ये आप अपना ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसे? हमें इक्वेशंस गिवन होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगी। ठीक है, सबसे पहले तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ठीक है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो एक अद्वितीय हल होगा और समीकरण निकाय संगत होगा। और अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी जैसे यहां पे आई थी, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है जैसे कि इस कंडीशन में आया था, तो नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू आता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे, और उस कंडीशन में भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। ठीक है, तो बाकी ये सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, मतलब मीन्स उसमें 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने में, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, उसे कल कर लेंगे। ठीक है।